आप देख रहे हैं डीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रेस से कहा कि भाजपा के दलाल खाद और यूरिया की कालाबाजारी करने में लगे हुए। प्रदेश के किसानों को जितना खाद चाहिए था उतना खाद किसानों को नहीं मिला। गुना जिला कलेक्टर से प्रमाण के साथ शिकायत की थी, लेकिन आज दिनांक तक खाद माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार ने बड़ा खेल किया है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का अध्यादेश सही नहीं था। सरकार को पंचायती चुनाव का अध्यादेश वापस लेना चाहिए। खाद को लेकर आपका सवाल था, क्या जवाब सरकार की ओर से मिला और कितने? इस साल हमने देखा कि जब किसानों की डिमांड थी डीएपी और खाद के लिए, इस पूरे सीज़न में खाद की भी और डीएपी की भी बहुत कमी महसूस हुई। और इसमें मैंने शिकायत भी की थी कलेक्टर गुना से, जिसमें हमने ये मांग रखी थी और ये हमने प्रमाण सहित सबूत दिए थे, जिसमें कि भाजपा के दलाल खाद के और डीएपी के कालाबाजारी कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने पर्सनली पूछा था, जिसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि लक्ष्य यूरिया का था 20 लाख मीट्रिक टन, लेकिन प्राप्त हुआ 11 लाख मीट्रिक टन। डीएपी का लक्ष्य था 8.5 लाख मीट्रिक टन, प्राप्त हुआ 5,40,000 मीट्रिक टन, जिससे कि स्पष्ट होता है कि जितना लक्ष्य था, जितनी डिमांड थी खाद यूरिया डीएपी की, उतनी प्राप्ति नहीं हो पाई। साथ साथ जैसा मैंने कहा कि मैंने प्रमाण सहित कुछ पत्र भेजे जिला कलेक्टर गुना को, जिसमें कि भाजपा के दलाल वहाँ पर कालाबाजारी कर रहे थे, लेकिन उन पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये उसमें मूल प्रश्न था। सर, बार-बार सरकार बोलती रही है खाद का संकट नहीं है, केवल अन्य व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत राय बोला है, पर लेकिन पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया है। कल सदन में सर्वसहमति से हमने ये संकल्प पारित किया कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए मांग कर रहे हैं। कल कहा था हियरिंग होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसमें जो मूल गलती हुई है भाजपा सरकार से, जो अध्यादेश सरकार लाई वही गलत था, जबकि पिछले 20-25 साल से हर पंचायत चुनाव में रोटेशन किया जाता था। जो आरक्षण होता था अगले चुनाव में रोटेशन के आधार पर नया आरक्षण होता था। जब सरकार अध्यादेश लाई, उसमें उल्लेख था कि जो आरक्षण 2014 का था उसी आरक्षण पर चुनाव वापस होंगे, जबकि ये स्पष्ट रूप से जो हमारा संविधान है, जिसमें प्रावधान है आरक्षण का, उसके बिल्कुल खिलाफ है जो अध्यादेश ये लोग लाए। कल भी हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये बात रखी कि जो गलत अध्यादेश भाजपा सरकार लाई है उसको वापस किया जाए, क्योंकि मूल बात तो वही है कि जो अध्यादेश सरकार लाई थी कैबिनेट के माध्यम से, वही गलत था। आज जो परिस्थिति है, कल फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी। आज दिन भी पूरे प्रदेश के हर जनपद में संदेश ये है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिना ओबीसी के आरक्षण के। कहने का मतलब है कि 55% जनसंख्या जिनका अधिकार है आरक्षण का, आज शिवराज सिंह जी कार्यकाल में इस 55% ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा है। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो ओबीसी आरक्षित सीट है वो स्थगित हो गई है, चुनाव नहीं होंगे वहां पे वर्तमान में। आप एक पल के लिए सोचिए, जो 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग के माध्यम से पत्र आया था, उसमें क्या लिखा गया है? जहां चुनाव हो रहे हैं जनरल सीट पर, SC/ST सीट पर, वहां मतगणना होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। सर, सवाल ये है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि